तो आज शुरू करते हैं। आज है 22 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स कुछ इस तरह से है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है, पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए कौन सा पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है। जैसे नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है, उसी तरह से और विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं उनका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। उसी तरह से पूछेगा कि बुकर पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है, तो इसका उत्तर जो है आप देंगे कि ये बुक लिखने पर दिया जाता है। क्या लिखने पर दिया जाता है? बुक लिखने पर दिया जाता है। बहुत सिंपल सा बात है ना। बुकर प्राइज जो है नाम ही से आपको पकड़ में आ जाएगा कि बुक लिखने के लिए बुकर प्राइज दिया जाता है। ये जो बुकर प्राइज है वो दरअसल कहाँ से, तो आयरलैंड, है ना। कहाँ की सरकार देती है? तो आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो देती है ना। आयरलैंड की गवर्नमेंट देती है। तो इस बार जो बुक मिला गया है वो बानू मुश्ताक, है ना, इन्हें दिया गया है। ये पुरस्कार किनको मिला है? तो बानू मुश्ताक को दिया गया है। अब यहाँ पर से एक प्रश्न ये भी किया जा सकता है आपको कि क्यों दिया गया है ना। तो ये पुस्तक असल में उनकी एक पुस्तक है ना। तो हार्ट लैम्प, है ना, किसलिए दिया गया है? तो हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। बहुत आसान है इसको याद करना, हार्ट लैम्प को तो याद कर लेंगे। ये जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया? तो हार्ट लैम्प पुस्तक जो है उनके लिए दिया गया था। और इसकी भाषा अगर बोला जाएगा तो किस भाषा में दिया गया था? तो कन्नड़ में दिया गया था, है ना। ये जो दिया गया था वो किस भाषा के लिए? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, इसके लिए दिया गया है। ठीक है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद जो है, इसका जो ट्रांसलेशन किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो दीपा भाष्टी के द्वारा किया गया था। तो मुख्य तरीके से यही प्रश्न किए जा सकते हैं। तो सीधा सीधे तो क्वेश्चन आपसे करेगा नहीं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर से प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में चाइना और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन, है ना, क्या है? गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है ना। नाम याद रखेंगे क्या? गोल्डन ड्रैगन, है ना, ड्रैगन 2025। तो ये असल में गोल्डन ड्रैगन जो सैन्य अभ्यास किया गया है ये चीन और कंबोडिया के बीच में किया गया है। चीन और कंबोडिया के बीच में, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न किए जाते हैं कि भारत से अगर बात करेंगे तो भारत से रिलेटेड भी सम कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे एक्वेरिन अभ्यास जो है या हार्ड, ये दो जो है आपके, एक आपका एक्वेरिन अभ्यास और हार्ड एक्सरसाइज, ये दोनों जो है वो भारत और मालदीव के बीच में किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसी तरह से डेविल स्ट्राइक और जो है वो किसके, भारत के थल सेना और वायु सेना के बीच में किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद है साइक्लोन एक्स, ये भारत और मिस्र के बीच में किया जाने वाला एक्सरसाइज है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में किया जाने वाला अभ्यास है। धर्मा गार्डियन भारत और जापान के बीच में किया जाने वाला एक्सरसाइज है। और टाइगर ट्रम्प जो है भारत और अमेरिका के बीच में किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये कुछ खास एक्सरसाइज है जिसको आप याद कर लेंगे, काफी फायदा होता है इससे। बहुत सारे प्रश्न इसकी तरफ से यहाँ से किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंदिरा और गिरि जल विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि ये जो इंदिरा सौर गिरि जल विकास, क्या है? इंदिरा, क्वेश्चन क्या है? इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना, ये असल में जो शुरू किया गया वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ना। वहां के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना या राहगीर योजना की शुरुआत की थी, है ना। तो असल में ये राहगीर योजना जो है, राहगीर योजना जो है ये शुरू किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। इसमें यह बताया गया है कि सड़क दुर्घटना अगर होता है तो जो व्यक्ति घर पहुंचाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको 25,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि होता क्या है कि सड़क पर दुर्घटना होने के बाद फर्स्ट 1 आवर जो है वो गोल्डन आवर कहलाता है। अगर इस दौरान आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उस व्यक्ति के जो जिंदगी के जो चांसेस, उसके जिंदा रहने के जो
जो समय होता है या अवसर होते हैं वो करीब 60 से 70% तक होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब सड़क दुर्घटना होता हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। तो इसी चीज को प्रोत्साहन देने के लिए जो है सो मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा हाल ही में भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पर जो वर्ड है कोर इंडस्ट्री, इसको हम लोग समझेंगे कि ये कोर इंडस्ट्री असल में होता क्या है ना। कोर इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि बेसिकली 8 इंडस्ट्री जो हमारा है वो बिल्कुल कोर इंडस्ट्री में कहलाता है। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, ये सारे जो पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो इंडस्ट्री होते हैं इनको हम लोग कोर इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो भारतीय इकोनॉमी का आधार है या भारत के अन्य जो इकोनॉमी है उसके अलावा जितने भी इकोनॉमी उनको बूस्ट करने। क्योंकि अगर देखिए कल्पना कीजिए अगर पेट्रोल नहीं है तो बाकी जो संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो चल नहीं पाएंगे। कुर्सी है, टेबल है, पंखा जहां बन रहा है वो ठीक है, वो भी इंडस्ट्री है, लेकिन इनको चलाने के लिए जो पेट्रोल, डीजल, ईंधन, इलेक्ट्रिक, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो भी आपके कोर इंडस्ट्री में आता है, यानी ये सब ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र हैं। तो कोर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं। तो उसी में पूछ रहा है कि कोर इंडस्ट्री में जो है वो अप्रैल 2025 है ना में कितने प्रतिशत के वृद्धि की बात की गई है। तो 0.5% का वृद्धि जो है सो दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले, यहाँ पर ध्यान दे देंगे महासागर सम्मेलन नहीं पूछ रहे हैं है ना, यहाँ पर प्रश्न जो है वो महासागर सम्मेलन नहीं है, बल्कि क्या पूछ रहा है महासागर सम्मेलन से पहले दूसरी ब्लू वार्ता है ना। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की है। मतलब महासागर सम्मेलन के पहले एक तरह का होमवर्क किया जा रहा है कि महासागर सम्मेलन में कैसी कैसी किस किस विषय पर बात की जाएगी। तो महासागर सम्मेलन 2025 के पहले भारत में ब्लू वार्ता की जा रही है, जो कि कहाँ की जा रही है, तो भारत में की जा रही है ना। और ये महासागर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये महासागर सम्मेलन होगा फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में महासागर सम्मेलन होने के पहले हम लोग ब्लू वार्ता भारत में कर रहे हैं। और इसमें कौन सा मंत्रालय इसको करा रहा है, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है RS-24 यार्स किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो अभी देखिए युद्ध का समय चल रहा है, तो ऐसे में जो है सो अभी आपसे पूछा गया था कि S-400 क्या है ना। S-400 के बारे में बात की जा रही थी, तो उसी तर्ज पर जो है सो यहाँ पर जो है सो बात किया जा रहा है कि S-400 या RS-24 क्या है। तो दोनों में समझ लेंगे कि दोनों ही जो है सो रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा जो है सो दिया जा रहा है ना। और ये अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल है ना, मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारक क्षमता वाला ये है ना बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो रूस के द्वारा, मतलब इसका रूस का द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन यात्रा शुरू की है ना। प्रश्न क्या है, विस्टाडोम क्या है, विस्टाडोम सफारी ट्रेन, मतलब सफारी यानी कि जंगल के सैर करने के लिए है ना, आपको एक तरह का फैसिलिटी दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई। आपको मालूम है कि बिहार सरकार का एक जो योजना है काफी सफल योजना है ना, इसका नाम है जल जीवन है ना। क्या नाम है, जल जीवन है ना। ये जल जीवन जो है इसकी समय सीमा जो है और इसका ऑप्शन जो है वो रह गया। तो इस तो जल जीवन का जो समय सीमा जो है वो करीब कर दिया गया 2025 से 28 तक का कर दिया गया है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप की समय सीमा कब तक तय की है। तो ये है, इसका उत्तर जो होगा वो होगा 2023-28 होगा है ना। इसका जो आपका चौथा कृषि रोड मैप, याद रखेंगे चौथा कृषि रोड मैप। यहाँ पर कृषि रोड मैप का मतलब ये है कि एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि हमें एग्रीकल्चर में कुछ लक्ष्य तय किया जाता है, उस लक्ष्य को हमको प्राप्त करने के लिए एक टारगेटेड समय रखते हैं है ना। एग्रीकल्चर का क्षेत्र में कुछ टारगेट हम लोग रखते हैं, समय सीमा रखते हैं
तो उसी में पूछ रहा है कि चौथा कृषि मैप रोड मैप जो है वो कब से कब तक के लिए है, तो 2023 से 28 तक, है ना। और अभी जो पीछे जो मैंने बताया इसका जो ऑप्शन नहीं हम दे पाए, छूट गया, तो इसका जो उत्तर है वो दरअसल में क्या क्या कब का है, तो 2000 जल जीवन हरियाली का समय सीमा 2025 से 28 तक है, 2025 से 28 तक है। तो ठीक है, इस तरह से हम आज का हमारा जो करंट अफेयर्स क्लास है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।